माया के मन बुद्धि अहंकार आए और आप सब में सबके अर्ज गए। और जब तुम चिंतन करते हो तो वो चिंतन हमारे पास आता है, हमारा चिंतन दूसरे के पास जाता है। ये वेवों में सबके चिंतन ऐसे चलते तरंगों में, तो अमस खमस गए हैं सब। तो ये माया जाल आया है, इसको छुटकारा पाना एक ही तरीका है कि ये कौन, ये अंतःकरण सब बोए परा है। संकल्प विकल्प न हो, चिंतवन न हो। अगर नहीं रुकता तो संकल्प को पूरा त्याग कर दो, इच्छा का त्याग कर दो। पहले इच्छा होगी तब संकल्प विकल्प हो गए, तो इच्छा ही को खत्म कर दो। तो साधक जो अच्छे महात्मा होते हैं वो इच्छा का त्याग कर देते हैं और अपने को भगवान को सौंप देते हैं कि फिर ना इच्छा हमसे लपट पड़े आगे, फिर ना निष्कामता हमसे लपट पड़े। तो अपने को परमात्मा को सौंप देते हैं, सौंपते रहते, सौंपते रहते, सौंपते रहते। और जब अंतर जगत के फकीरी पार्लियामेंट से खबर आती है कि हाँ तुम एडमिट हो गए, भगवान तुमको स्वीकार कर लिया, तब फिर उसके बाद फिर माया कुछ नहीं कर पाती है। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा सेवा पर जोर देना चाहिए। सेवा से कई परिणाम अच्छे हैं। नहीं हम करेंगे सेवा और खाना तो खाना पड़ेगा, ना होगा। अंग प्रत्यंग काम नहीं करेंगे, कहीं न कहीं खराबी आ जाएगी, बीमारी आ जाएगी, रोग हो जाएगा, ज़्यादा जी नहीं पाएंगे। और जो परिश्रम करेंगे, परिश्रम मेहनत चलेंगे फिरेंगे, तो फिर पाचन क्रिया सही रहेगी, अंग सही रहेगा और भजन भी होगा, त्याग भी होगा। तो इसलिए हर चीज़ का मेहनत करना अच्छा है। मेहनत करो, फल का त्याग करो। हम जो कुछ करते हैं, शाम को बैठ के, सुबह बैठ के, भगवान हम आपके हैं, और हम जो भी इस शरीर से हरकत करते हैं, सेवा करते हैं, ये सब आपको हम समर्पण करते हैं। ये सब आपका है और करने वाला भी आपका है। मैं कुछ नहीं हूँ। सो अनन्य जाके अस मति न टरे हनुमंत। सो अनन्य जाके अस मति न टरे हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप रास भगवंत। ये चौपाई है अच्छे साधक। अनन्य कहते हैं एक, अन्य कहते हैं अलग, अनन्य कहते हैं सब एक। एक भगवान है सब में। और रूप और रास, नाम और रूप, लीला और धाम, रूप रास भगवान, तो सर्वत्र परमात्मा को देखे और अपने को सेवक माने रहे। अब रूप रास नाम रूप में हम तो आ गए, ये शरीर भी तो आ गया ना सचराचर में। और फिर अपने को कोई अंग नहीं है, हमारा कोई रूप नहीं, लेकिन अलग खड़े होकर के वैचारिक ढंग से हम अपने को ये कल्पना करें कि भगवान हम आपके हैं और हमारा शरीर भी वही में है, मन भी वही में, आत्मा भी वही में है। ऐसा निहंग रूप निकाल के परमात्मा को समर्पण करो तो तत्काल थोड़े ही दिनों में शांति मिलने लगती है और कल्याण मार्ग प्रशस्त हो जाता है, अनाहत द्वार खुलने लग जाते हैं, कमल जागृत होने लगते हैं, हर कमल से ताकत मिलने लगती है, साधक वरिष्ठ और प्रबल हो जाता है। मान लिया गया कि इन्हीं कारणों से यह जन्म में न होगा, तो भगवान का भजन की पढ़ाई ऐसी है
कि तुम 7 भूमिका हैं। पहली सुवेक्षा, सुविचारणा, तनुमानुषा, 3 भूमिकाएं पहुंच गए और फिर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और शरीर छूट गया, तो शरीर लेकर के 3 के बाद चौथी में भर्ती होना पड़ेगा। ये 3 पास हो गया, इसलिए साधक को कोई चिंता भी नहीं है। मर जाएंगे तो क्या है, हमारी जितनी भूमिकाएं हमने पार कर ली तो हम पास ही रहेंगे, और जब मर गए तो वो जहाँ पैदा होंगे तहाँ से शुरू कर देंगे भजन करना। इसीलिए लड़के भाग आते, ना भाई शादी किए ना कुछ किए, भाग आते। ऐसे बहुत से पुण्यवान लड़के हैं, तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, बुढ़े हो गए, मर गए, नहीं पहुंच पाए, दूसरी भूमिका में मर गए, तीसरी में मर गए, चौथी में मर गए, इतना पास कर पाए, आगे गए नहीं। 7 भूमिकाएं हैं, और जो 7 पार कर लेते उनका कल्याण हो जाता है। तो इसलिए अगर एक ही भूमिका मांग पास किया तो जो पैदा हो गए, जहाँ पैदा हुआ, मान लिया कि पतन हो गया उसका। जैसे गीता कहता है, अर्जुन ने प्रश्न किया कृष्ण से कि भगवान ये बताइए कि कोई योगी योग कर रहा है, को रोक लिया है, बढ़िया आपके चरणों में लगा हुआ है, समर्पण हो गया है, थोड़ा कसर रह गई है प्राप्त करने में, और 6वीं भूमिका तक पहुंचा, दूसरी भूमिका में आया, हवा झट माया मान ले गई, उसको गिरा दिया, तो काम गति कृष्ण गच्छति, क्या गति होती है उसकी। तो कृष्ण कहते हैं कि मेरे तरफ आने वाले मैं एक जन्म का अर्थ नहीं लगाता, मैं जन्म जन्मांतरों से भजन में अर्थ रहता है। कहते हैं ना, अनेक जन्म संसिद्धि ततो यान्ति पराम गति। अनेक जन्म करते 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 और टिगर मिलता है, भगवान मिलते हैं, कल्याण होता है। तो एक जन्म में अगर एक भूमिका पार किए तो वहीं दूसरे जहाँ जन्म होगा वहाँ से 30 वो पैदा होते ही भाग करके जाए, वो बाबा हो जाएगा, फिर आगे पढ़ाई करेगा। दूसरी भूमिका, चौथी भूमिका में कोई करके मर गया, किसी कारण से नहीं पूरा हुआ, तो पैदा होकर के 5वीं भूमिका में शुरू होगा और लग जाएगा। इसलिए चिंता का विषय नहीं, जब लग गया अब चिंता खत्म हो गई। इसीलिए चिंता कहते हैं कि तरकना को, तारका। तो तारका को भगवान ने पहले मरवाया, विश्वामित्र ने। राम पैदा हुए, थोड़े बड़े हुए, तभी गए वो, और तारका राक्षसी का जमाना था, वो कोई भी महात्मा यज्ञ करे, भजन करे तो विध्वंस कर देती थी, भजन ही नहीं करने देती थी। और कोई और दृढ़ता से करे तो फिर मारीच और सुबाहु, उसके पुत्र हैं 2, तो दोनों हाड़ मांस गिरा दे, तो विध्वंस कर दे। बहुत दुखी हुए सब महात्मा लोग। तो फिर विश्वामित्र जो है वो गए दशरथ के पास और कहे, बोला राम को मुझे दो, लक्ष्मण को। पहले हाथ जोड़ के लाए, कहे अहो भाग्य, महान तपस्वी महाराज मेरे द्वारे आए, मेरा महल मेरा परिवार पवित्र कर दिए, और फिर पूजा किए, चलना मृत लिए, बैठाए आसन लगा के। अब पूछे कि महाराज अब क्या आज्ञा है, किस उद्देश्य से आप यहाँ पधारे, क्या मुझे आदेश होता है? मैं राजा रानी बच्चों सहित आपकी शरण में समर्पण, जो आज्ञा होगा वही मैं करूँगा। तो सोच समझ कह बोले, वाह राजन, विश्वामित्र जी कहे, राजन तुम बहुत नेक आदमी है, बता दशरथ जैसा राजा कोई हो सकता है क्या? दशरथ के जैसे कोई दूसरा बोल सकता है? बस शाबाश, हम आए हैं इस उद्देश्य से कि राम और लक्ष्मण तुम्हारे लड़कों को ले जाने के लिए, हमको राक्षस तंग करते हैं,
तो इनसे राक्षसों को खत्म करवाना है। तो मचल गया राजा, कहे मैं राम और लक्ष्मण को नहीं दे सकता। तो वो नाराज हो गए, ले कमांडर कहे मार सारे, हम तेरे राज को उल्टा करके अभी ब्रह्म कर देंगे। तुमने अभी अभी कहा कि मैं समर्पण हूँ, लड़का बच्चे और सबसे, रानी सहित और पूरी स्टेट सहित, जैसे आप कहें। और हमने कहा तो फिर मचल गए, अपनी वाणी फैल लिए। तो वशिष्ठ बैठे थे, उन्होंने कहा कि राजन आप कर क्या रहे हैं? ये सतगुरु हैं विश्वामित्र, ये तुम्हारे राम को राम बनाने के लिए आए हैं। अभी राम राम नहीं है, अब इसका परीक्षा होगी, ये पास करेंगे तब तुम्हारा राम बनेगा राम। इनको दो, इनको। तब रोते गाते दे दिए। तो गए तो फिर उनको दोनों को ले गए, तब सामने आई ताड़ुका, कह राम इसको मारो जल्दी, ये राक्षसी है, देखो ये आ गई। तो एक बाण मार दिए, धराशायी हो गई। तो क्या मतलब है ये कहानी नहीं है, ये सब बेकार की बात है जितना हमने बताया। सदगुरु विश्वामित्र है, और महात्मा जो भगवान का भजन करते हैं उनको सबको ये तर्कना ताड़ना देती रहती है। भजन में मन लगाएंगे तो भोजन में चला जाएगा, भजन में मन लगाएंगे तो ईर्ष्या में मन चला जाएगा, द्वेष में मन चला जाएगा। भजन में मन लगाएंगे तो भाग जाएगा, वहाँ घर चला जाएगा, माता पिता याद आने लगे। ऐसा होता है ना, मन नहीं लगता भजन में। तो ये वो है, ये तर्कना है, ताड़ुका। और जंग बाहर कहीं है नहीं, ये अंदर है सबके। ये ताड़ुका जब मरे, ये तर्कना जब खत्म हो, तब साधना में मन लगेगा, नाम में मन लगेगा, भजन में मन लगेगा। तो ज्ञान है राम और विवेक है लक्ष्मण। जब हमारे अंदर ज्ञान और विवेक आ जाएंगे तो सदगुरु की कृपा हो जाएगी। और 10 इंद्रियां हैं, दशरथ, समझे? और ये शरीर है अवध, और कौशल्या है कर्तव्य, केकई है कर्तव्य, कौशल्या है परिणाम। और जब ज्ञान आ जाता है तो फिर ये तर्कना रूपी ताड़ुका मरवाई जाती है गुरु के द्वारा। और जब ये मर गई तब फिर साधना होगा, यज्ञ होगा। फिर 2 ठे के लड़के रह जाएंगे। कौन? मन रूपी मारीच और मन का स्वभाव। जो स्वभाव पड़ गया ना, किसान बैल हर में जोतता है ना, तो पूंछ हलाने की आदत पड़ गई, गर्दन हारे में, तो उस बैल की आदत फिर जाती है, कभी करता ही रहता है। ऐसा ही हर आदमी का स्वभाव होता है। जो माइक खराब हो गई, कहिए में चला ही जाता है, वो सुबाहु और मन मारीच, ये 2 पुत्र हैं वो तर्कना रूपी ताड़ुका के। तो ये विध्वंस करते हैं। जब हम जानना चाहते हैं परमात्मा को, जानना माने यज्ञ करना चाहते हैं, तब ये नहीं करने देती है। तो फिर राम ने दोनों को मारा। राम और लक्ष्मण खड़े हो गए, कहे महाराज करिए यज्ञ। और जहाँ आए तो मारा बाण, चले गए जहन्नम में। बिरफर राम बाण से ही मारा, मारीच गया जो जन पारा। समझे? और जहाँ मारे तहाँ फिर खत्म। एक के बाद फिर कल्याण हो जाएगा। फिर जनकपुर पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ यज्ञ होगा। जानकी, जनक कहते हैं योग को, जनक कहते हैं पिता को, जो जनते हैं बच्चों को, तो उसका नाम जनक है।
और जनक से जो है तो योग से पैदा होती है ताकत, शक्ति। तो शक्ति कब मिलती है? जब ये चित्त रूपी चाप को कोई तोड़े। योग से चित्त विरुद्ध निरोध, योग से चित्त वृत्ति निरोध। योग उसे कहते हैं जो चित्त की वृत्तियों को निरोध कर लेता है। तो चित्त रूपी चाप आए। अनेक साधक जैसे तू लोग इकट्ठे बैठे हो, ऐसे ही जनकपुर में आए थे। और राजा न हो कहने के लिए, कथा बनाने के लिए बात अलग आए। और सब चित्त रूपी चाप को उठाते थे, लेकिन क्योंकि ताकत नहीं पड़ी। नाथ शंभु धन भंजन हारा, हुई है को एक नाथ दास तुम्हारा। गुरु की आज्ञा से सब काम होता है। उठो राम भंजऊ भव चापा, बैठो राम जनक परितापा। और सीता का ग्रहण करो। करोड़ों साधकों में कोई एक तैयार होता है पार करने वाला। तो ये कथानक है, ये जितनी भी है, चाहे रामायण हो, चाहे गीता, चाहे भागवत, चाहे पुराण, सब में कोई भी ग्रंथ तुम देखो तो उसमें युद्ध युद्ध, लड़ाई लड़ाई लिखी हुई है। और लड़ाई का अर्थ है क्या? लड़ाई का अर्थ है अंतःकरण में दो प्रवृत्तियाँ हैं जो हम कर्तव्य करते हैं, उसमें से दो, एक राक्षस योनि तैयार होती है और एक देवता योनि तैयार होती है। इन दोनों में हमको मालूम है निरंतर युद्ध होता रहता है अंदर। इस शरीर रूपी आशय में, शरीर में आसक्ति, ये लंका है, ये संसार समुद्र है, विषय पानी है। तो इस तरीके से इनको समझना चाहिए, बाहर नहीं समझना चाहिए। भगवान के भजन जब करते हैं ना, तो पहले दुनिया में आदमी पैदा होता है, रहता है, तो माया में फंसा रहता है। और माया कहाँ तक है कि जहाँ तक दिखाई पड़ता है, जहाँ तक सुनाई पड़ता है, जहाँ तक समझ में आता है, जहाँ तक घूमा है लोग, जहाँ तक समाज कहीं पैदा हुई होगी, सब भूमंडल माया है। समझे? तो ये मैसेज जब निकलना चाहता है आदमी, तो जिसका पुराना पुण्य होता है वही खलबलाता रहता है उसके अंदर। एक दो कर्तव्य करना मानव का धर्म है और उसके हाथ कुछ नहीं है। और कर्तव्य दो प्रकार के, एक बुरे और भले। तो भले कर्तव्य करते तो उससे पुण्य जमा होता जाता है, और बुरे कर्तव्य करते तो उससे पाप जमा होता जाता है। ये दोनों रील बन जाती है साधक के पीछे। तो ये दोनों जिस साधक के अंदर पैदा हुआ और शुरू से ये भजन छोड़ के देखे नहीं, कृष्ण ठीक कहते थे कि साधना वाले जो पढ़ाई लिखाई करते, उनकी पढ़ाई होती है पहली भूमिका से लेके 7वीं भूमिका तक। ये कोर्स हैं उसके, ये क्लास हैं, पास करने पड़ते हैं। तो कोई 2 क्लास पढ़ के नहीं वो मर गया, चाहे वो कोनो ढंग से मरे, तो जहाँ पैदा होगा तहाँ 2 क्लास, तीसरे क्लास में वो बैठ जाएगा, अपने आप भाग के घर से निकल जाएगा। ऐसा नियम है ये। श्रीमतांग योगे भ्रष्टो अभिजायते कहा गया है ना गीता में जी। हाँ, कह तो श्रीमानों के यहाँ पैदा होगा तो फिर समय पा करके ना निकलने की कोशिश करेगा, और नहीं योगो भवति, योगियों के कुल में पैदा होकर के भजन में लग जाएगा। क्योंकि इसका सिद्धांत ऐसा है कि एक जन्म का नहीं माना जाता भजन, अनेक जन्म संसिद्धि ततो यान्ति पराम गति। ये परागति कब मिलती है? जब अनेक जन्म साधना करते करते करते। तो अब तुम लोगों को चिंता बिल्कुल इसलिए नहीं करनी चाहिए कि चिंता तो उसको करे कि भाई अब यहाँ से अगर कोनो गड़बड़ी आई, माया के चक्कर में पड़ के बढ़ जाएंगे तो फिर क्या होगा? होगा क्या? इतना ही होगा कि जितना यहाँ पा गए हो, ये कि आगे फिर पढ़ाई शुरू हो जाएगी। गलत तो हो ही नहीं सकता। इसलिए चिंतित नहीं रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए।
और सबसे बड़ा जोर है, ऐसे नहीं कि काम को रोको, क्रोध को रोको, मोह को रोको, माया से बचो,